बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम नौशीन सरवर, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स। पिछला हमने सारा कवर कर लिया है और आज के चैप्टर में आज के टॉपिक में चैप्टर नंबर 2 मींस काइनेमैटिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? ये लास्ट पार्ट है थ्योरी का, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन शॉर्ट के लिए आती है और नेक्स्ट 2 जो है वो लॉन्ग के लिए आती है। तो ग्राफ सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें ग्राफ का पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्राफ ड्रॉ करने में जो है काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको ईजीली ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चों हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? स्पीड टाइम। एज वी नो, स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होता है, जिसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं? वाई एक्सिस। वो स्पीड के लिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। इसी तरह हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है बच्चों, वो किसके लिए होता है? वो हमारा एक्स एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, जब हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे, कि टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज एक्स एक्सिस पे वो वैल्यूज़, वो क्वांटिटीज़ ड्रॉ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। और वाई एक्सिस पे स्पीड ड्रॉ क्यों की? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्पीड हो या ना हो, टाइम पे चलता रहता है। क्लियर? अब हमने दो कौन सी लाइंस ड्रॉ कर ली? दो लाइंस प्रॉपर ड्रॉ कर ली और दो डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे ये ड्रॉ की है, इसी तरह एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह एक डॉटेड लाइन हम वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब इन दोनों को हाफ भी कर देंगे। हमारे पास ये क्यूब फॉर्म आ गई है, इसको हम क्या कर रहे हैं? हाफ। तो आप देखें अपने अंदाजे के मुताबिक इसको आप हाफ कर लें। तो अब हमारे पास एक क्यूब को हाफ करने से दो और शेप्स आ गई हैं। ये शेप है रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल। अब होता क्या है बच्चों, इसको हम पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड ओ, ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट ए। अब आपने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था अपनी गाड़ी पे या पैदल, जिस तरह आपका दिल करे, और फिर आप इस कोने तक, इस पॉइंट तक, ए से बी तक जाएंगे, ठीक है, ए से बी तक। तो ये जो स्लोप है, ये आपको क्या बताएगी? ये आपको बताएगी चेंज, बताएगी क्या? चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, स्लोप जहाँ पे भी हो वो आपको क्या बताती है? एक्सेलरेशन बताती है, ठीक है बच्चों। तो स्लोप ए बी आपको एक्सेलरेशन बताएगी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ तक जब आप मूव कर रहे थे ओरिजिन से ए तक, दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल वेलोसिटी। और जब आप बी पे पहुँचे तो वर्टिकल एक्सिस के सामने देखें तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी का है, और ये हाफ डिस्टेंस जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी का है। अब टाइम किसके एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर? अब हम बच्चों एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज हुई, ठीक है, चेंज हुई। तो ये वाला जो पार्ट है बी से सी तक, बी से सी तक, ये पूरा पार्ट आपको बताता है गेन इन स्पीड, जिसको हम क्या कहते हैं? ए टी। क्या कहते हैं? ए टी। तो गेन इन स्पीड। सी के बाद फिर आप नेक्स्ट आए डी पॉइंट। तो होपफुली बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने पहले एक क्या बनाया? एक हमने स्क्वायर बनाया जिसमें हमारी वर्टिकल लाइन प्रॉपर थी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रॉपर है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डॉटेड है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड है। जब हमने इस पूरे क्यूब को डिवाइड किया हाफ पार्ट में इसको, तो वो भी लाइन डॉटेड थी।
3 डॉटेड लाइन है और 3 फुल लाइंस हैं। फिर हम यहाँ से मूव कर रहे थे ओ से ए तक, ए के बाद हमने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ की। तो जैसे इंक्रीज़ होगी वेलोसिटी बी तक आप इंक्रीज़ करते गए, तो ये वाला पार्ट आपको बताएगा गेन इन स्पीड के। सी से बी तक ये पूरा पार्ट गेन इन स्पीड हुआ है। इसके बाद फिर आप दोबारा नीचे आ जाएंगे और देन दोबारा ओरिजिन तक आप पहुंच सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसको को यूज़ करके हम अपनी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, कितनी इक्वेशंस हैं? बेसिकली 3 इक्वेशन हैं और ये आपको मोशन के बारे में बताती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। हम क्या पढ़ने लगे हैं? इक्वेशन, कौन सी? मोशन की पहली इक्वेशन, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं। और ये आपने लिख लेना है कि फर्स्ट इक्वेशन में हम स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करते हैं और ये कितने मार्क्स की आती है? ये हमेशा शॉर्ट में आती है और 3 मार्क्स की, जिसमें ग्राफ भी बनाना होता है और जिसमें ये भी लिखना होता है। इसका एक और क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आप लिख लें अपने बुक्स पे। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का इस तरह का सवाल है, तो भी आपने यही लिखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रूव वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमने फिर प्रूव करना होता है। ये इन तीनों सवालों का जो जवाब है फर्स्ट इक्वेशन का, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली एंड प्रूव वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वो एक ही जवाब है जो अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा वहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, कुछ इस तरह, ठीक है, जो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक ख़त्म हो रही है। और इसकी अगर आप नीचे लाइन देखें तो एक ये डॉटेड लाइन है और एक कौन सी, इधर से एक डॉटेड लाइन है, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम अगर आप उसमें देखें तो सी है। अब हमने करना क्या है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं ए। लेट्स से स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए। अच्छा बच्चों, अगर इसको आप देखें तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल भी नज़र आ रही होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक और वैल्यू यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूस को मैं एक्सेलरेशन का नाम दूं, आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूस जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ए बी, हाइपोटेन्यूस ए बी है और ए बी एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें बी एंड सी ये परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकती हूँ ना बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज बेस। होपफुली समझ आ गया होगा। ये कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से आया जिसमें जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ए बी या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। सो कैन वी राइट इट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। ओके बच्चों, ये स्टेप लिखना मस्ट है, आपने इसको ज़रूर जो है लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें उस ग्राफ में, तो आपको इस ग्राफ में अभी तो हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ किया था, ठीक है। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट भी ड्रॉ कर रहे हैं। हम वहाँ पे इसका नीचे वाला पार्ट भी ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें तो
इस पार्ट में, इसको मैं ज़रा रेज कर देती हूँ क्योंकि आपने ये समझ लिया होगा, इस पार्ट में कुछ फर्दर इस तरह की भी सिचुएशन नज़र आ रही है। एग्जैक्टली ऐसी फिगर है। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास एक लाइन है बी से, ये बी है, डी है और ये ओ हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये एक चॉकलेट बार है बी सी एंड डी। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पास चॉकलेट बार कितनी है, बी डी, कितनी है बच्चों, बी डी। उसमें से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको, ये वाला पार्ट आपने किसी को दे दिया अपने फैमिली में से, तो इसको हम कहेंगे सी डी, ठीक है। माइनस कर दिया मीन्स आपने अपने पास नहीं रखा, अपने सिबलिंग्स में से किसी को दे दिया सी से डी तक, तो ये तो गायब हो गया, क्योंकि ये तो आपने किसी और को दे दिया। तो बी डी माइनस सी डी तो किसके इक्वल होगा, जो रह गया किसके इक्वल होगा, बी सी के, इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे बी सी की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी डी। तो आंसर इज यस, क्योंकि हम इसको पूरे को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक और लाइन है इस तरह, और इसके ऊपर भी एक लाइन है इस तरह, जैसे कि आपको ये लाइन नज़र आ रही है बेस, और इसी तरह ये लाइन भी आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये वाला पॉइंट अपने सामने अगर ये देखें तो ये वाला पॉइंट वी एफ था, और ये पैरेलल लाइन है ए सी एंड ओ डी, ओ एंड डी। तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू ओ डी। तो आंसर इज yes, because we are talking from B to D, so instead of AC we will put AOD, OD. So जब हम ये पूरी लेंथ को रिजॉल्व करेंगे, so we are able to write OD instead of AC. तो हमने ये OD लिख लिया, ठीक है बच्चों, हमारा मोस्टली काम हो गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, we are going to just put the values in this equation. So over here, as we know that बी डी किसके इक्वल है मुझे बताएं सारे, बी डी। बी से डी तक जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसको देखें और इसी तरह ये वर्टिकल लाइन देखें तो वी एफ नहीं बनता, वी एफ। सिमिलरली नेक्स्ट डिस्टेंस है सी डी, क्या, सी डी। तो आप देखें सी डी वाला जो पार्ट है क्या वो वी आई है, तो आंसर इज यस। तो हम क्या लिखेंगे, वी आई। और लास्ट में हमारा रह गया ओ डी। तो ओ से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं टाइम। क्या कहते हैं बच्चों, टाइम। सो इट्स रियली इजी, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। बी डी इज वी एफ माइनस सी डी इज इक्वल्स टू वी आई, सो सी डी इज इक्वल्स टू वी आई, एंड ओ डी इज इक्वल्स टू टी, एंड ओ डी इज इक्वल्स टू टी। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर। बाकी क्या रह जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को हम ब्लैक से लिख लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई। अब फर्दर हमने चेंजिंग्स करनी है कि वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए टी, ये यहाँ पे माइनस तो इस तरफ इक्वलिटी के आके प्लस हो गया, और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू वी एफ। सो हैंस प्रूव्ड वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर बच्चों, this is our required form and we had proof. clear। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं,
और एक्सेलरेशन को किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह इजीली ग्राफिकली हम ड्रॉ या डिराइव कर सकते हैं। ये उसका ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्लियर, और ये उसकी सारी डेरिवेशन है। इसमें बेसिकली ग्राफ्स में आप 5 क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ इस तरफ वो 5 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। वो क्वांटिटीज़ कुछ ये हैं, इधर लिख लेते हैं। उसमें आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे इन इक्वेशंस में, इसमें आप डिस्टेंस की बात करेंगे, नंबर 3 टाइम की बात करेंगे, नंबर 4 फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, एंड नंबर 5 इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिसमें हर इक्वेशन में, ये आपको मैं बड़ी काम की बात बता रही हूँ, हर इक्वेशन में ये 4 का जिक्र होगा, 5वीं गायब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 4। अभी हम सेकंड ड्रॉ करेंगे तो सेकंड ड्राइव जब करेंगे तो उसमें भी 4 क्वांटिटीज़ होगी, एक गायब होगी। यहाँ पे देखें तो कौन सी क्वांटिटी गायब है, एस नहीं है, ए भी है, टी भी है, वी एफ भी है, वी आई भी है, तो एस यहाँ पे नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो चलें जी, होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत आसान है। इसको 2-3 बार आप अपनी कॉपी पे लिख लें याद करके, तो आपको याद हो जानी है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।